न्यू प्रोमो की शुरुआत उस सुबह से होती है जब हवेली के दरवाजों पर हल्की धूप गिर रही होती है, लेकिन घर के अंदर का माहौल भारी है। हर दीवार जैसे पहले से ज्यादा गहन और तनावपूर्ण हो गई है। वासुधा कमरे के बीच खड़ी है। उसके हाथ में कुछ कागज हैं, वही कागज जिनका फैसला आज उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। उसकी आंखों में आंसू नहीं हैं, बल्कि एक अजीब सख्ती और आत्मनिर्भरता है जो बताती है कि उसने बहुत सोच समझकर यह कदम उठाया है। देव, जो वासुधा का साथी और प्यार रहा है, अब टूट चुका है। उसकी आंखों में भरोसा, उम्मीद और दर्द सब कुछ मिश्रित है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वही वासुधा जिसने हमेशा उसके लिए सब कुछ किया, आज उसे छोड़कर जा रही है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वासुधा ने देव के साथ हर खुशी और हर गम साझा किया। उसने अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं को हमेशा पीछे रखा। उसने हर बार परिवार और देव को प्राथमिकता दी। लेकिन अब, वर्षों की चुप्पी और कुर्बानी के बाद, उसे एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसले खुद ही नहीं लिए। आज वह दिन है जब संपत्ति का बंटवारा तय होना है। सभी लोग मौजूद हैं, कागजों पर बस हस्ताक्षर बाकी हैं। सबको यकीन है कि वासुधा हमेशा की तरह चुपचाप देव को सब कुछ सौंप देगी। लेकिन वासुधा का मन अब बदल चुका है। वासुधा धीरे धीरे कदम बढ़ाती है और बोलती है, आज मैं सिर्फ कागजों पर नहीं, अपनी जिंदगी पर भी फैसला लेने आई हूं। सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। देव चौंक कर उसकी तरफ देखता है। वह समझ नहीं पाता कि यह क्या हो रहा है। वासुधा साफ साफ कह देती है कि वह अब अपनी संपत्ति पर अपना हक नहीं छोड़ेगी। यह उसका अधिकार है, उसकी पहचान है और उसकी आने वाली जिंदगी की नींव है। परिवार में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कुछ लोग वासुधा को स्वार्थी कहते हैं, कुछ उसे गलत ठहराते हैं, लेकिन वासुधा पहली बार किसी की बातों से डरती नहीं। वह बताती है कि कैसे उसने सालों तक अपने सपनों और आकांक्षाओं को कुचला, केवल इस रिश्ते और परिवार को बचाने के लिए। और बदले में उसे क्या मिला? तिरस्कार, शक और अकेलापन। देव गुस्से और बेबसी के बीच झूल रहा है। वह वासुधा से सवाल करता है कि क्या संपत्ति और पैसा उसके लिए रिश्ते से ज्यादा मायने रखते हैं। वासुधा का जवाब साफ है, यह पैसा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और खुद की जिंदगी का फैसला है। वास्तव में वासुधा ने देव को नहीं छोड़ा, बल्कि उस रिश्ते को छोड़ा है जिसमें उसकी कोई कीमत नहीं थी। उसकी आवाज में दर्द भी है और राहत भी। देव की आंखें नम हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि उसने वासुधा को कितनी अनदेखी की। प्रोमो का सबसे दमदार पल तब आता है जब वासुधा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करती है। कैमरा उसके चेहरे पर झूम करता है, जहां नई वासुधा दिखाई देती है, मजबूत, आत्मनिर्भर और निडर। वह औरत जो अब खुद के फैसले खुद लेने में सक्षम है। देव आखिरी बार कोशिश करता है। वह वासुधा का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन वासुधा धीरे से अपना हाथ छुड़ा लेती है। उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं, सिर्फ थकान और वर्षों की पीड़ा है। वह कहती है, कुछ रिश्ते छोड़ने पड़ते हैं ताकि इंसान खुद को बचा सके। सेक्शन 1 का अंत इसी सीन पर होता है, जहां वासुधा दरवाजे की ओर बढ़ती है और देव पीछे खड़ा उसे जाते हुए देखता है। सवाल यही है, क्या देव अपनी गलती समझ पाएगा? क्या वासुधा की नई जिंदगी उसे सुकून दे पाएगी? और क्या यह जुदाई हमेशा के लिए है?